ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, मैं नीरज लोहान और आप सभी का स्वागत है हमारी श्रीमद् भगवद गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। पिछले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो असत्य है उसका कभी स्थायी अस्तित्व नहीं होता। फिर उन्होंने बताया यह शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, इसलिए अर्जुन को शरीर देखकर शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन अब भी अर्जुन के मन में एक गहरा प्रश्न शेष था। यदि आत्मा अमर है तो युद्ध में मर कौन रहा है और मार कौन रहा है? इसी भ्रम को दूर करने के लिए भगवान अब अत्यंत गहन सत्य प्रकट करते हैं। आज हम श्लोक 19 करेंगे। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 19 से 22 तक भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन क्योंकि विषय थोड़ा जटिल है और ध्यान देने योग्य बातें हैं, हम एक एक श्लोक का अध्ययन करेंगे। कल्पना कीजिए, यदि आज आपको यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि आप कभी मर नहीं सकते, तो क्या मृत्यु का भय समाप्त नहीं हो जाएगा? क्या अपने प्रियजनों को खोने का दुख वैसा ही रहेगा? और यदि कोई वास्तव में किसी को मार ही नहीं सकता, तो युद्ध, हिंसा और मृत्यु का अर्थ क्या ही रह जाएगा? आज का श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो मृत्यु से डरता है, जो किसी अपने को खोकर टूट चुका है और जो जीवन तथा मृत्यु का वास्तविक रहस्य जानना चाहता है। इसका सरल अनुवाद इस प्रकार है कि जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मरा हुआ मानता है, दोनों ही वास्तविक ज्ञान से वंचित हैं, क्योंकि आत्मा ना किसी को मारती है और ना कभी मारी जाती है। सरल भावार्थ इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ शरीर और आत्मा का सबसे बड़ा अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति को मरते हुए देखते हैं तो वास्तव में हम शरीर का परिवर्तन देखते हैं, आत्मा का नहीं। जिस प्रकार बिजली से बल्ब जलता है, बल्ब टूट जाए तो बिजली समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार शरीर समाप्त हो सकता है पर आत्मा नहीं। इसलिए जो सोचता है मैंने किसी को मार दिया या मेरा प्रिय व्यक्ति समाप्त हो गया, दोनों ही आत्मा के वास्तविक रूप को नहीं जानते। अब देखिए, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, उसके सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और अपने ही बंधु बांधव हैं। उसे लगता है यदि मैंने युद्ध किया तो मैं इन सबका हत्यारा बन जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इसी भ्रांति को दूर कर रहे हैं। वे हिंसा का महिमा मंडन नहीं कर रहे, बल्कि यह बता रहे हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। धर्म के लिए किया गया कर्तव्य और आत्मा का शाश्वत स्वरूप दोनों को समझे बिना निर्णय अधूरा ही रहेगा। अब यदि हम आचार्यों की दृष्टि से भी देखें तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि कर्तापन मैं करता हूँ और भोक्तापन मैं भोगता हूँ अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। आत्मा तो सदा निष्क्रिय, साक्षी और निरपेक्ष है। मारना और मरना शरीर स्तर की घटनाएं हैं, आत्मा की नहीं। श्री रामानुजाचार्य जी बताते हैं कि आत्मा परमात्मा की शाश्वत सत्ता से जुड़ी है। शरीर बदलता है, लेकिन जीवात्मा अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इसलिए
शोक का कारण शरीर का नाश नहीं बल्कि धर्म से विचलित होना है। श्री मध्वाचार्य जी के अनुसार जीव और परमात्मा भिन्न है, पर जीव नित्य है। किसी की मृत्यु केवल शरीर की है, जीवात्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है तब तक भय, शोक और मोह उसका पीछा नहीं छोड़ते। आत्मबोध ही भय का अंत है। स्वामी रामसुख दास जी का कहना है कि भगवान का उद्देश्य अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाना नहीं बल्कि उसके अज्ञान को दूर करना है। जब ज्ञान आता है तब कर्तव्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। इस श्लोक का रहस्य केवल इतना नहीं कि आत्मा अमर है, इसका गहरा संदेश है। जिस क्षण हम स्वयं को केवल शरीर मानना छोड़ देते हैं, उसी क्षण भय, मोह और अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। मैंने किया, मेरे साथ हुआ, मैं हार गया, मैं समाप्त हो गया, ये सब शरीर और अहंकार की भाषा है। आत्मा की भाषा है मैं शुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ। आधुनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि आज किसी की नौकरी चली जाती है तो वह सोचता है मैं खत्म हो गया। जीवन का व्यवसाय असफल हो जाता है तो वह स्वयं को असफल मान बैठता है। लेकिन गीता कहती है घटना समाप्त हुई है। आप नहीं, रिश्ते बदल सकते हैं, पद बदल सकते हैं, शरीर बदल सकता है, पर आपका वास्तविक अस्तित्व इन सब से बड़ा है। जब यह समझ आती है तब व्यक्ति परिस्थितियों से टूटता नहीं, उनसे सीखता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है कि हमारी सबसे बड़ी पीड़ा पहचान से जुड़ी होती है। पहचान यानी कि आइडेंटिटी से। यदि हमारी पहचान केवल शरीर, पद, धन या संबंधों पर आधारित हो तो उनके बदलते ही हम टूट जाते हैं। गीता इससे कहीं आगे जाकर कहती है अपनी पहचान आत्मा से जोड़ो। जब पहचान शाश्वत से जुड़ती है तब भय कम होता है, मानसिक स्थिरता बढ़ती है और व्यक्ति परिस्थितियों का सामना अधिक संतुलन से कर पाता है। आज चिंतन करते समय स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं स्वयं को केवल शरीर, नाम, पद और रिश्तों तक सीमित मानता हूँ, या क्या मैंने कभी अपने भीतर उस साक्षी को अनुभव करने का प्रयास किया है जो हर परिवर्तन को देख रहा है। आज आप पूरा दिन अभ्यास कीजिए। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, मन ही मन 3 बार कहें, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ। देखिए आपके भीतर की प्रतिक्रिया कैसे बदलने लगती है। आइए आज हम सब इसी श्लोक के माध्यम से ये संकल्प लेते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करूंगा। मैं भय और मोह से नहीं, ज्ञान और विवेक से निर्णय लूंगा। आज का गीता का सूत्र हमें बताता है जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन मानी जाती है। प्रिय साधकों, आज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के एक बहुत बड़े भ्रम को दूर किया है। आत्मा न किसी को मारती है, न कभी मारी जाती है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, यदि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे, जहां वे और भी गहन रहस्य खोलेंगे। इसलिए अगला भाग भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 को अवश्य देखें। यदि यह व्याख्या आपके हृदय तक पहुंची हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे इस गीता अध्ययन की यात्रा से जुड़े। गीता केवल सुनने और सुनाने का ही ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।